हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल मैथ वाला मैथ। सो स्टूडेंट्स, 8 बोर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज की हम चैप्टर 1 और चैप्टर 2 तो ऑलरेडी इंपॉर्टेंट मैंने आपको करवा रखे हैं। ये है चैप्टर 3 जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। तो सबसे फर्स्ट जो ये वर्ड है क्वाड्रिलेटरल्स, इसका मीन आपको समझना जरूरी है। सो क्वाड्रिलेटर इट मीन्स फोर साइडेड शेप। क्वाड्रिलेटर इट मीन्स फोर साइडेड शेप। तो देखिए यहाँ पे आपको ये शेप्स दिख रहे होंगे, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, काइट, ओके। तो ये सारे आपके क्वाड्रिलेटरल्स हैं। इस चैप्टर में आपको क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में समझना है। तो ये वीडियो होने वाला है काफ़ी थोड़ा थोड़ा लंबा होने वाला है, क्योंकि जो आपकी एनसीईआरटी बुक है उसमें जो एक्सरसाइज है 3.1 टू 3.4 तक है, यानी काफ़ी बड़ा चैप्टर है। तो इसमें थोड़े क्वेश्चन भी थोड़े ज़्यादा होने वाले हैं। लेकिन अगर आपने ये सारे क्वेश्चन देख लिए तो आपका ये चैप्टर कंप्लीटली कवर अप हो जाएगा, ठीक है। अगर ये इतने सारे क्वेश्चन हो जाएंगे तो समझ लीजिए आपसे सारे क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड जो बोर्ड में आएंगे वो सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। तो सबसे फर्स्ट इस चैप्टर को हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो सबसे फर्स्ट स्टेप है हमारा चैप्टर के बेसिक्स। तो इस वीडियो में आपको बेसिक्स भी करवाऊंगा, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स के जो डाउट्स होते हैं कि सर बेसिक्स में क्या पढ़ना है, क्योंकि चैप्टर बड़ा है तो आपको बेसिक्स पढ़ने में दिक्कत होगी कि इस चैप्टर से पढ़ना क्या क्या है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो क्या पढ़ना है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होने वाले हैं कौन कौन से होने वाले हैं वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और ये इतना बड़ा चैप्टर है, इसको कवर अप कैसे करना वो भी मैं आपको इजीली इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो पूरा देखें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं आपका नाम क्या है और आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, क्योंकि जब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि आप कहाँ से हैं, कौन सी क्लास से हैं, इसको जो आप प्रॉपरली देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं इस सीरीज़ को, तभी मैं आगे के जो चैप्टर्स के सॉल्यूशंस या इंपॉर्टेंट सीरीज है मैं आपको आगे भी करवाऊंगा। तो सबसे फर्स्ट हम बात करें कंसेप्ट फर्स्ट की। जो आपका ये चैप्टर है इसमें सबसे फर्स्ट कंसेप्ट होने वाला है वो है कन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन। सो कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन का आपको जो बेसिक एनसीईआरटी में गिवन है, सिंपल क्लोज फर्स्ट कर्व्ड मेड अप ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ पॉलीगन। पॉलीगन के जो डेफिनेशन है इससे आपको पता नहीं चलेगा। तो मेन डेफिनेशन में अगर मैं आपको बताऊँ सिंपल सी वे में, तो पॉलीगन क्या होना चाहिए, पहली बात तो क्लोज कर्व होना चाहिए। क्लोज कर्व, तो आपको मैं शॉर्ट में भी बताऊंगा पॉलीगन यानी हर एक जो डेफिनेशन है यानी हर एक शेप को आपको किस तरह से समझना है। जो पॉलीगन है उसमें सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट एक क्लोज कर्व होना चाहिए, और सेकंड होना चाहिए जो स्ट्रेट लाइन से क्लोज कर्व होना चाहिए। स्ट्रेट लाइंस यानी लाइन सीधी होनी चाहिए तभी, और क्लोज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने ये ऐसे कर्व्ड में बना दिया और क्लोज तो है लेकिन ये जो इसकी शेप है वो कर्व्ड में है, इसलिए ये पॉलीगन नहीं है। अब ऐसे स्ट्रेट लाइन से और क्लोज होना चाहिए, तो ये एक एज मान लो इस रेक्टेंगल है तो ये एक पॉलीगन है, ठीक है। तो ये हो गई पॉलीगन की डेफिनेशन। उसके बाद कर्व डेट आर पॉलीगन, ये सारे पॉलीगन है, देखिए इसमें सारे स्ट्रेट लाइन से सिंपल सीधी लाइन से, ठीक है। तो ये सारे पॉलीगन है। अब देखिए कर्व डेट आर नॉट पॉलीगन, पॉलीगन कौन से है, एक तो ये लाइन क्रॉस नहीं होनी चाहिए। अगर लाइन क्रॉस हो गई तो वो पॉलीगन में काउंट नहीं होगा, चाहे स्ट्रेट लाइंस भी हो। इसमें भी देखिए सेम कंसेप्ट है। उसके बाद देखिए ये थर्ड वाला तो क्लोज ही नहीं है, यहाँ से ओपन है, ओपन है तो ये पॉलीगन ही नहीं है। उसके बाद होता है कॉन्वेक्स पॉलीगन। तो देखिए कॉन्वेक्स पॉलीगन और एक कॉनकेव पॉलीगन। तो देखिए कॉनकेव आपको समझना है, कॉन्वेक्स ऑटोमेटिकली आपसे हो जाएगा। सो कॉनकेव का मीन ये केव आ रही है, इसमें केव इट मीन्स जो गुफा होती है उस तरह का आपको शेप होना चाहिए, यानी ऐसा शेप होगा। देखिए ये शेप होना चाहिए ऐसा, एक साइड से ऐसे अंदर की तरफ होना चाहिए, तो वो कॉनकेव होगा। इसमें देखिए सारे ऐसे, ये सारे एंगल्स क्या होने चाहिए, इसमें सारे एंगल ये वाले हैं, इसमें सारे एंगल एक्यूट एंगल्स है। देखिए अंदर में ये सारे एक्यूट होंगे, एक्यूट एंगल से, इसलिए ये कॉन्वेक्स है। तो ये तो हो गया। उसके बाद आप में से बहुत से बच्चों का जो डाउट्स होगा कि सर कोई मतलब इसकी कोई ट्रिक्स है तो आप बता दीजिए, क्योंकि कॉनकेव और कॉन्वेक्स में डाउट होना ही होना है। तो सिंपल सा ट्रिक समझ लो या कोई भी समझ लो, आपको जैसे समझाने का मेरा तरीका है उस अकॉर्डिंग समझ लीजिए। तो सबसे फर्स्ट जो मेरा नाम है आपको पता ही है, चैनल का नाम भी क्या है, मैथ वाला महेश, मैथ वाला महेश। और मेरे नाम में भी क्या आ रहा है, देखिए एम आ रहा है। तो देखिए जब जहां पर भी आपको एम का शेप दिखे, ये शेप दिखे, एम दिखे जहां पर भी, वो आपका कॉनकेव है, ठीक है। कैसे देखना, अब देखिए ये शेप है, इसमें देखिए यहाँ से लेकर ऐसे, चाहे एम कैसे भी बनो, ये बन रहा है एम। देखिए यहाँ पे सिंपल सा एम दिख रहा है आपको, फिर देखिए यहाँ पर भी एम दिख रहा है इस तरह का शेप, यहाँ पर भी एम है। तो जहाँ पर भी आपको एम दिखे इट मीन्स वो कॉनकेव शेप है। तो सिंपल वे में ये ध्यान रखोगे तो ऑब्वियसली आपके कॉनकेव पॉलीगन समझ में आ जाएगा। कॉनकेव होगा तो उसके आप कॉन्वेक्स। अब देखिए यहाँ पे कहीं पे भी एम नहीं बन रहा है, यहाँ पे एम बन रहा है क्या, देखिए एक भी शेप में नहीं बना है, ऐसे करके फिर ऐसे हो रहा है,
फिर यहाँ पर भी ऐसे करके ऐसे हो रहा है, ये तो डायरेक्ट ऐसे हो रहा है। तो जहाँ पर भी एम का शेप दिखे वो सारे क्या हो जाएंगे, कॉनकेव। तो ये फर्स्ट कंसेप्ट है इस चैप्टर का, बेसिक्स में आपसे पूछ सकते हैं क्वेश्चंस इसके रिलेटेड। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट। नेक्स्ट देखिए सेकंड जो कंसेप्ट होने वाला है, तो आपके सबसे फर्स्ट तो आप थोड़ी वीडियो की क्वालिटी 720p में करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि ये आपको बाद में देखने की जरूरत नहीं पड़े। स्क्रीनशॉट लेंगे तो इसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट इस चैप्टर से रिलेटेड, क्योंकि जो भी कोऑर्डिनेटर्स है इसमें सारे कोऑर्डिनेटर्स आ गए, उनकी प्रॉपर्टी। तो जो आपकी एक्सरसाइज 3.4 होने वाली उसमें जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है वो सारे इसी बेस्ड पे हो जाएंगे। अगर आप ये सारी प्रॉपर्टीज हर एक शेप्स की पढ़ोगे तो आपको वो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके कर्व्ड है इस चैप्टर का, वो है पैरेललोग्राम। अगर आपने पैरेललोग्राम अच्छे से पढ़ लिया तो बाकी, क्योंकि इसके रिलेटेड मोस्टली 99% चांस है कि मोस्टली पैरेललोग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछते हैं, क्योंकि इसी में जो एंगल शेप वाले उस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो पैरेललोग्राम आपको पढ़ना है। पैरेललोग्राम की जो इंपॉर्टेंट मैं प्रॉपर्टी आपको बताता हूँ, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए। ऑपोजिट साइड यानी ये साइड और ये साइड इक्वल, ये साइड और ये साइड इक्वल होनी चाहिए। उसके बाद ऑपोजिट एंगल्स इक्वल। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रॉपर्टी समझ लीजिए आप, ऑपोजिट एंगल्स वाली, क्योंकि इसके बेस्ड पर हिसाब के काफी क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं। ऑपोजिट एंगल्स इट मीन्स, देखिए ये ए एंगल और ये सी एंगल है, ये इक्वल होंगे, यानी एंगल ए इक्वल टू एंगल सी। देखिए पैरेललोग्राम में एक्सप्लेन करूंगा, बाकी आप सारी प्रॉपर्टीज पढ़ सकते हो, इसको इजीली समझ सकते हो क्योंकि पैरेललोग्राम से रिलेटेड। फिर देखिए एंगल डी और जो एंगल बी है ये भी इक्वल होंगे, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। तो इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद डायगोनल्स बाइसेक्ट वन अदर। उसके बाद ये प्रॉपर्टी है जो डायगोनल्स है, देखिए ये दोनों डायगोनल्स है, दोनों एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट करते हैं, यानी जो ए से लेकर ओ तक की डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हाफ डिस्टेंस और ये हाफ, यानी दोनों इक्वल इक्वल में, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है। उसके बाद ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी इक्वल है, यानी जो डायगोनल्स होंगे वो इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे अगर एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे तो पैरेललोग्राम में। उसके बाद रोम्बस की प्रॉपर्टी आप पढ़ लेना। रेक्टेंगल स्क्वायर की बेसिक प्रॉपर्टी आपकी आती है। काइट की देख लीजिए, काइट में क्या होता है, देखिए बेसिकली जो ये पास पास वाली साइड से, देखिए वन ऑफ द डायगोनल्स बाइसेक्ट द अदर, एक डायगोनल दूसरे को बाइसेक्ट करता है। उसके बाद द डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू द अनदर वन, ठीक है। उसके बाद इसकी काइट की प्रॉपर्टी, एग्जैक्टली टू पेयर्स ऑफ इक्वल कंजिक्यूटिव साइड्स, जो इक्वल कंजिक्यूटिव साइड्स है, ये साइड और ये साइड इक्वल होगी, और ये दोनों साइड और ये दोनों साइड इक्वल होगी, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज को आप अच्छे से समझ लें। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अपने नोटबुक में भी ये सारे चीजें एक साथ नोट कर लीजिए उस चैप्टर में। देखिए सबसे फर्स्ट कंसेप्ट होने वाला है सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स। सबसे इंपॉर्टेंट है सम ऑफ इंटीरियर, यानी ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है ये आपके ऐसी कोई भी क्लास नहीं होगी आपके, ये 8th के लिए नहीं है, ये फॉर ऑल क्लासेज ये आपके लिए अप्लाई होगा, और ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आपको याद करना ही करना है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ इंटीरियर यानी कोई भी शेप है उसका इंटीरियर एंगल, यानी मिनिमम जो पॉलीगन स्टार्ट कितने साइड से होगा, 3 साइड से होगा, क्योंकि 3 साइड बन के ही क्लोज कर्व बनेगा, ऐसे 2 साइड से तो क्लोज हो नहीं सकता है। तो मिनिमम 3 साइड, इट मींस ट्राइंगल से स्टार्ट होगा। तो आपको बेसिक ये तो पता ही है, ट्राइंगल के जो इंटीरियर एंगल का सम है वो 180 डिग्री होता है। अगर ये याद नहीं है तो भी आप इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हो, n-2 मल्टीप्लाई 180, यानी जो n है वो है नंबर ऑफ साइड्स। n यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ साइड्स। तो ट्राइंगल में n कितनी होती है, 3 होती है। तो अगर आप इस फॉर्मूले में पुट करोगे, यानी देखिए n-2 इट मीन्स 3-2 मल्टीप्लाई करोगे 180 से, तो देखिए 3-2 1 मल्टीप्लाई 180, यानी ऑलरेडी आपको पता है 180 डिग्री होता है, और फॉर्मूले से भी आपने फाइंड कर लिया। ऐसे कैसे क्वाड्रिलेटर्स का भी आपको पता है 360 डिग्री होता है, तो क्वाड्रिलेटर्स में साइड्स 4 होगी, तो यहाँ पे n इक्वल 4 आपको पुट करना और इंटीरियर एंगल्स फाइंड कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, तो जितने भी एक्सटीरियर एंगल होंगे कोई भी शेप में उसका 360 डिग्री होगा। तो ये तो आपको याद करना ईजी रहेगा, क्योंकि कोई भी शेप ले लो, चाहे 6 साइडेड शेप, उसके सारे एक्सटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री होगा। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ईच एंगल फाइंड करने के लिए भी टाइप के क्वेश्चन होंगे, यानी आपको पॉलीगन में दे रखे होंगे, सम ऑफ एंगल्स दे रखे होंगे, फिर उससे आपको उस पॉलीगन का एवरी एंगल, यानी हर एक एंगल फाइंड करना, यानी एक एंगल कितने डिग्री का होगा वो आपको फाइंड करना। तो फॉर्मूला है सम ऑफ एंगल्स, यानी आपको जो क्वेश्चन में दे रखे होंगे, जैसे मान लीजिए आपको दे रखा है 360 डिग्री है, आपको एक क्वाड्रिलेटरल से, सॉरी एक शेप है जिसके सारे एंगल्स का सम 360 डिग्री है, तो आपको पूछेगा उसका जो हर एक एंगल है, ठीक है। जैसे 4 साइडेड शेप है, कोई भी साइड, जितनी भी साइड्स में आपको दे रखा होगा शेप, मान लीजिए जैसे मान लीजिए ये 6 साइडेड शेप है, फिर आपको पूछेगा उसके सम में 360 डिग्री है, जो एंगल्स का सम है, तो आपको पूछेगा नंबर ऑफ साइड, तो आप 360 में 6 से डिवाइड करोगे तो जो एवरी एंगल है वो फाइंड हो जाएगा आपके, ठीक है। इस तरह से फाइंड करते हैं। उसके बाद फोर्थ
जेड, ये जेड दिख रहा है यानी ये एंगल्स है। जहाँ पर भी आपको जेड का शेप दिखे तो इसके जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है वो इक्वल होंगे। तो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। उसके बाद ट्रायंगल की तो आपको पता ही है। तो देखिए ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर ये बेसिक प्रॉपर्टी नहीं पता होगी तो ये चैप्टर आपसे होगा ही नहीं, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, ये आपको समझना और ये आपको याद होनी ही चाहिए। नेक्स्ट देखिए, अब मैं आपको क्वेश्चन वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप जो लेवल के अकॉर्डिंग आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो सबसे फर्स्ट बेस क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे फर्स्ट बेस क्वेश्चन में, अब ये बेसिक क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं, पूछने के चांसेस कम है। आपका जो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इस टाइप का आपको 1 मार्क्स में आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। और जो ये शेप वाला क्वेश्चन है, ये आपको पता होना ही चाहिए कि हर एक शेप क्या आपको शो करता है। तो देखिए ये शेप देख रखे हैं, इसमें आपको पूछ रहा है सबसे फर्स्ट सिंपल कर्व कौन कौन से। तो सिंपल कर्व क्या होंगे? सिंपल कर्व वो होंगे जो जो आप एक साथ बना सकते हो, यानी बिना पेन को उठाए बना सकते हो, और वो एक दूसरे को कट भी नहीं करने चाहिए, यानी उसकी जो साइड्स है वो कट नहीं करनी चाहिए एक दूसरे को, तो वो सिंपल कर्व होंगे। तो देखिए ये सिंपल कर्व है, सिंपल सा फर्स्ट सिंपल कर्व में काउंट होगा। ये 2 भी सिंपल कर्व में काउंट होगा। देखिए 3 में इसमें देखिए 2 सर्कल आ रहे हैं, इसको आप बिना पेन उठाए आप इसको नहीं बना सकते, ठीक है, आपको पेन उठाना ही पड़ेगा क्योंकि 2 शेप्स है इसमें सर्कल में। तो ये आपका सिंपल कर्व नहीं होगा। उसके बाद देखिए स्टार, स्टार में देखिए ऑलरेडी ये सारे स्ट्रेट लाइन कट कर रहे हैं, तो ये भी नहीं होगा। फिफ्थ देखिए ये सिंपल में हो जाएगा, 6 भी सिंपल हो जाएगा, 7 भी सिंपल हो जाएगा, 8 भी आप सिंपल नहीं बना सकते, ठीक है। ये भी ऐसे कोई कर्व होता ही नहीं है, सिंपल कर्व है ही नहीं ये। उसके बाद एक सिंपल क्लोज्ड कर्व, सिंपल भी चाहिए और क्लोज भी चाहिए, तो सिंपल भी चाहिए और क्लोज भी चाहिए, तो कौन कौन से हो जाएंगे? तो जो भी ये सारे शेप है, जो भी फर्स्ट ए ऑप्शन में जितने भी ऑप्शन है, ये सारे के सारे सिंपल है और क्लोज्ड भी है। 1 2 5 6 7। तो देखिए बेसिक क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको ये जल्दी से समझा रहा हूँ। पॉलीगन, पॉलीगन के लिए मैंने क्या कहा था, स्ट्रेट साइड्स होनी चाहिए और क्लोज होने चाहिए। तो देखिए स्ट्रेट साइड्स भी है, क्लोज भी है, तो ये पॉलीगन है। फर्स्ट नंबर जो है पॉलीगन है। उसके बाद सेकेंड ये भी पॉलीगन है। थर्ड देखिए ये तो ऑलरेडी इसका जो कर्व्ड शेप है, कर्व्ड लाइन है, ये तो ऑलरेडी नहीं है। फोर्थ देखिए जो ये शेप है हमारा, ये देखिए स्ट्रेट साइड से बना है और क्लोज भी है, तो ये फोर्थ भी पॉलीगन में काउंट होगा। उसके बाद देखिए ध्यान रखें स्पेशल केस है स्टार, जो स्टार है वो पॉलीगन है, स्पेशल है, इसको याद रखना ही आपको, इंपोर्टेंट में डाल दीजिए ये। नेक्स्ट फिफ्थ, ये देखिए ये तो कर्व्ड आ गए, तो ये तो पॉलीगन में नहीं होगा, ये भी पॉलीगन नहीं होगा। उसके बाद सेवंथ, ये भी पॉलीगन नहीं होगा, एट भी पॉलीगन, यानी 1 2 और 4 ये आपके पॉलीगन है। उसके बाद कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स पॉलीगन कौन से हो गए? देखिए फर्स्ट जो शेप है इसमें तो एम आ रहा है, एम आ रहा है, इट मीन ये तो कॉन्वेक्स नहीं है, ये कौन सा शेप है, ये ये कॉनकेव में हो जाएगा। उसके बाद देखिए सेकंड, ये जो काइट है, ये देखिए इसमें एम नहीं बन रहा है और क्लोज भी है, तो ये हो जाएगा आपका कॉन्वेक्स। बाकी कोई भी शेप है जो आपके कॉन्वेक्स नहीं है। कॉनकेव की बात करें तो कॉनकेव में कौन कौन सा हो जाएगा? कॉनकेव में देखिए यहाँ से देखिए ये एम बन रहा है, तो सबसे फर्स्ट तो ये हो गया कॉनकेव। उसके बाद देखिए स्टार, स्टार में भी बहुत सारे एम बन रहे हैं, देखिए ये एम बन रहा है ऐसे, ये भी एम बन रहा है उल्टा एम, फिर वापस से ऐसे एम, जो भी, और क्लोज में भी, तो स्टार भी आपको कॉन केव में आएगा। स्टार भी किस में आएगा? कॉन केव में। तो स्टार वाला एग्जांपल आपको इंपॉर्टेंट है, ये इसको ध्यान रखना ही है, ठीक है, इसमें कंफ्यूजन हो गए। नेक्स्ट देखिए व्हाट इज द रेगुलर पॉलीगन। तो रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? रेगुलर पॉलीगन में सारी साइड्स क्या होगी? इक्वल, सारी साइड्स क्या होगी? इक्वल साइड होगी और क्लोज कर्व होना चाहिए। जैसे मैं बात करूँ स्क्वायर की, स्क्वायर में ऑल सारी साइड्स इक्वल है, सारी साइड्स इक्वल है और क्लोज भी है, तो जो आपका एक स्क्वायर है वो रेगुलर पॉलीगन। और रेगुलर वर्ड जहाँ भी आपके ऐड हो, इट मीन्स आपको समझ जाना चाहिए उस शेप में सारी साइड्स क्या इक्वल। जब भी रेगुलर वर्ड ऐड है किसी भी शेप में, चाहे रेगुलर पेंटागन का हो चाहे रेगुलर क्वाड्रिलेटर का हो, इट मीन्स सारी साइड्स क्या होगी? इक्वल होगी, इक्वल साइड्स होगी, ठीक है। उसके बाद बेसिक में स्टेट द नेम ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, तो सी साइडेड शेप को आप बता ट्राइंगल बोलते हो, ठीक है। फोर साइडेड को क्वाड्रिलेटर्स में आ जाएगा, जो कि चैप्टर का भी नाम है, ठीक है। स्पेलिंग्स में नहीं जाए, और आपको मैंने देखा है कि जो माइनर मिस्टेक्स जो मैं करता हूँ, आप उन्हीं को देखते हो और उन्हीं को कमेंट कर देते हो, जैसे कि मुझे कुछ पता ही नहीं होता है। जैसे मैंने जो चैप्टर 2 है उसमें जो क्वेश्चन सॉल्व करे, तो मैंने 15 डिवाइड बाई 3 किया था, तो 15 डिवाइड बाई 3 करके मैंने जल्दी में यहाँ पे 3 लिख दिया, जबकि मैंने जबकि ऐसा तो नहीं है कि मैं ये नहीं हो सकता है। तो आप में से ऐसे कमेंट करते हैं बहुत से स्टूडेंट के, सर ये आपका गलत हो गया, तो आप मतलब प्रूफ क्या करना चाहते हो ऐसा कुछ? तो माइनर मिस्टेक है, ठीक है, इग्नोर करें ऐसी मिस्टेक्स को। आपको भी पता ही है, तो आपसे होने वाला है और मेरे से तो हो गई है। तो क्या होता है कि ये 1 टेक में रिकॉर्ड करता हूँ, तो माइनर मिस्टेक को आप इग्नोर करें, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हो। फिर 6 साइडेड शेप को आप बोलते हैं हेक्सागन। तो जो यहाँ से 1 to 10 तक के जो भी शेप्स हैं उनके नाम आपको याद होने चाहिए,
ठीक है, अगर नहीं पता है तो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, तो आपको ये इसका भी स्क्रीनशॉट चाहिए लेना या फिर ऐसे लिख दीजिए डायरेक्टली। ठीक है, जैसे मान लीजिए 5 साइड का शेप उसको पेंटागन कहते हैं, 6 साइड का मैंने यहाँ पे बता दिया, 7 साइड को बोलते हैं हेप्टागन, 8 साइडेड शेप को कहते हैं ऑक्टागन, 9 साइडेड शेप को नोनागन, और जो 10 साइड का शेप है उसको डेकागन कहते हैं। तो ये आप 10 तक ही आपको याद रखना है सिंपली, 3 से लेकर 10 तक याद रखोगे तो इसमें से आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकते हैं बोर्ड में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चंस में जो आपके बुक की एनसीईआरटी की 3.2 एक्सरसाइज है, पूरी इंपॉर्टेंट है, पूरे सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, सारे सारे क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, क्योंकि इसमें सारे कंसेप्ट भी लग रहे हैं और इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो ठीक है, इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कैसे करना, फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी। देखिए एक्स यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल है, तो सबसे पहले मैंने एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी बताई थी, सारे एक्सटीरियर एंगल का सम कितने डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। तो ये सारी प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए आपको, जो भी एक्सटीरियर एंगल उनका सम 360 डिग्री। तो ये 125, ये 125, ये भी एक्सटीरियर एंगल, तो 125 और 125 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 250। और एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है जो कि हो जाएगी, इन सारे एंगल्स को ऐड करोगे तो 250 प्लस एक्स की वैल्यू हो जाएगी आपके 360 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपल सा 360 माइनस 250, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 110 डिग्री। ऐसे आपको फाइंड करना है। तो अब अगर आपको ये प्रॉपर्टी ही नहीं याद है तो ये क्वेश्चन कैसे करोगे बताओ मुझे। तो ध्यान रखें, ये क्वेश्चन आपको करने के लिए ये प्रॉपर्टी याद होना जरूरी है। सिंपल था, बी ऑप्शन में देखिए, देखिए ये एंगल 90 डिग्री गिवन है, ये एंगल एक्सटीरियर एंगल 5 साइड है तो 5 एक्सटीरियर एंगल बनेंगे, 1 2 3 4 हो गया, फिफ्थ कौन सा हो जाएगा, ये वाला एंगल। देखिए अगर ये अंदर 90 डिग्री है तो आउटसाइड भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि लीनियर पेयर से ये 180 डिग्री होना चाहिए। तो देखिए सारे एंगल मिल गए। अब इसमें एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, सारे एंगल्स को ऐड करेंगे, यानी 90 प्लस 60 प्लस 70 प्लस 90 प्लस एक्स की वैल्यू होती है हमारे 360 डिग्री की इक्वल। तो देखिए इन सबको ऐड करेंगे तो एक्स प्लस 150 एंड ये 160, यानी 310 और 310 डिग्री हो जाएगा, विच इक्वल टू 360। सो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 360 माइनस 310, सो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 50 डिग्री। इस तरह से फाइंड करना, तो जो एक्स है ये 50 डिग्री हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन और भी बन सकता है, ये दोनों क्वेश्चन देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है। देखिए थोड़ा स्पीड में करवाने का रीजन ये है कि थोड़ा वीडियो भी बड़ा होने वाला है और आपको ये प्रैक्टिस खुद करनी है। ऐसा नहीं है बस ये आप देखते रहो, प्रैक्टिस तो करनी है आपको ही। मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता सकता हूँ, प्रैक्टिस आप जब तक खुद नहीं करोगे सेल्फ, ऐसा नहीं है कि वीडियो देख के आप बैठ जाओ, वीडियो देख के बैठोगे तो आपसे कुछ नहीं होने वाला है। तो आपको ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करनी है। ठीक है, और इम्पोर्टेंट मैंने आपको बताया, अपना नाम जरूर मुझे कमेंट में बताएं कि ये वीडियो आप कौन ने आपका नाम क्या है और ये आप कहाँ से देख रहे हो। ठीक है, जरूर बताना ये कमेंट करके। नेक्स्ट सेकंड, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल। ईच एक्सटीरियर एंगल हमें फाइंड करना है रेगुलर पॉलीगन का। देखिए एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना और ईच इट मीन्स हर एक एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैंने बताया था ईच ईच एंगल्स कैसे फाइंड करेंगे, सम ऑफ ऑल एंगल्स, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स। ठीक है, उसको डिवाइड करना। ठीक है, रफली मैं यहाँ पे लिखूँ डिवाइड बाई साइड से। तो साइड हमें गिवन है और हमें पता है हर एक जो एक्सटीरियर एंगल होगा, यानी सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल कितना होता है 360 डिग्री होता है, डिवाइड बाई नंबर ऑफ साइड, साइड्स कितनी फर्स्ट में गिवन है 9, तो फर्स्ट ऑप्शन का आंसर ये हो जाएगा। फॉर्मूला आपको क्वेश्चन ऐसे रफली नहीं करना, प्रॉपर्ली ये फॉर्मूला लगाना और ऐसे क्वेश्चन लिखना। 360 में 9 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 40 डिग्री, यानी हर एक जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो 40 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कैसे। सेकेंड, नंबर ऑफ साइड्स 15 गिवन है, तो नंबर ऑफ साइड्स 15 है, तो इसका ईच एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा 360 में डिवाइड करना 15 से, तो 360 में 15 से डिवाइड करोगे तो 24 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से आपको फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, हाउ मेनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। तो देखिए कितनी साइड्स है, अब हमें साइड्स फाइंड करनी है और ईच एक्सटीरियर एंगल गिवन है, तो ईच एक्सटीरियर एंगल गिवन है, तो ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू किसके इक्वल होती, सम ऑफ, या फिर डायरेक्टली लिख देता हूँ 360 डिवाइड बाई
नंबर ऑफ साइड्स के इक्वल होती है। तो यहाँ पे हमें नंबर ऑफ साइड फाइंड करनी है और ईच एक्सटीरियर एंगल गिवन है, तो n को उधर ट्रांसफर कर देते हैं और ईच एक्सटीरियर एंगल को डिवाइड में, तो n इक्वल बन जाएगा फॉर्मूला 360 डिवाइड बाई ईच एंगल जो कि हमें गिवन है। सो नंबर ऑफ साइड्स n की वैल्यू हो जाएगी 360 में डिवाइड करेंगे 24 से, तो 360 में 24 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ साइड हो जाएगी 15। तो टोटल 15 साइड वाला शेप है जिसका ईच एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा 24 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। तो इनको मैं इरेज करता हूँ यहाँ से। क्वेश्चन 4, हाउ मेनी साइड्स डज a regular polygon have if each of its interior angles is 165 डिग्री। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमें इस बार जो हमारा इंटीरियर एंगल्स है वो हमें गिवन है। ठीक है, तो देखिए इंटीरियर एंगल गिवन है और हमें फाइंड करना है हाउ मेनी साइड्स डज a regular polygon have if each of its interior angle is 165 डिग्री। तो ये कैसे फाइंड करेंगे, या अब इस बार हमें ईच एक्सटीरियर एंगल गिवन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कोई भी रेगुलर पॉलीगन हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे मैं फिक्स शेप नहीं बना, तो इसको समझाने के लिए आपको शेप बना रहा हूँ। ठीक है, जरूरी नहीं है आपके ये साइड इतनी साइड चाहिए हो, 4 साइड चाहिए हो। तो आपको कोई भी इंटीरियर एंगल गिवन है, अगर मान लीजिए 165 डिग्री यहाँ पे गिवन है, 165 डिग्री गिवन है, तो आप 165 से एक्सटीरियर एंगल फाइंड कर सकते हो। कैसे, ये 180 डिग्री दोनों मिलकर 180 डिग्री के इक्वल होंगे, तो इसका एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री हो जाएगा। सो 180 में से 165 माइनस करोगे तो इसका जो एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा 15 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए एक्सटीरियर एंगल हर एक एक्सटीरियर एंगल सारे इक्वल ही होंगे, क्योंकि रेगुलर पॉलीगन है, इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे तो सारे एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल होंगे। तो देखिए अब हमने एक्सटीरियर एंगल फाइंड कर लिया, ईच एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। तो ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 360 डिवाइड बाई नंबर ऑफ साइड्स यानी डिवाइड बाई n। हमें n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ईच एक्सटीरियर एंगल हमने फाइंड कर लिया 15 डिग्री है, वो की इक्वल है 360 डिवाइड बाई n के। n को उधर ट्रांसफर करेंगे और 15 को वापस इसके डिवाइड करें, सो n की वैल्यू हो जाएगी 360 डिवाइड बाई 15। तो नंबर ऑफ साइड्स हो जाएगी यहाँ पे 24। सो नंबर ऑफ साइड्स हो जाएगी 24 साइड्स। तो ये पॉलीगन होगा जो कि 24 साइड्स का होगा, जिसके जो ईच इंटीरियर एंगल है वो 165 डिग्री होगा। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। तो इंटीरियर एंगल गिवन है तो एक्सटीरियर एंगल फाइंड कर सकते हो, एक्सटीरियर एंगल गिवन है तो इंटीरियर एंगल फाइंड कर सकते हो। ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स फाइंड कर सकते हो, कोई भी एंगल गिवन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th, इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल इज 22 डिग्री। तो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करना, अब ये कह रहा है कि जो क्या ऐसा पॉसिबल है कि जो पॉलीगन है उसका एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री एंगल हो। तो हमें पता है एक्सटीरियर एंगल का सम कितने डिग्री होता है टोटली। तो देखिए मैं सारे रफली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए ही कर रहा हूँ क्योंकि आप खुद को प्रैक्टिस करनी है ये। ठीक है, रफली, और टाइम थोड़ा क्योंकि ज़्यादा लग जाएगा, लंबी एक्सरसाइज है, तो इसलिए मैं आपको जल्दी से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो देखिए 5th क्वेश्चन में ईच एक्सटीरियर एंगल गिवन है जो कि 22 डिग्री के, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि जैसे मान लीजिए कोई भी शेप है, ठीक है, एनी शेप है, उसका एक्सटीरियर एंगल ऐसे गिवन है। ठीक है, कोई भी शेप है, एक्सटीरियर एंगल गिवन है उसका 22 डिग्री। अब ये क्वेश्चन कह रहा है क्या 22 डिग्री किसी का एक्सटीरियर एंगल हो सकता है क्या? तो कैसे फाइंड करेंगे, हमें पता है सारे एंगल्स का सम कितना होता है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स विच इक्वल टू 360 डिग्री होता है। अगर 360 डिग्री में इफ 22 इज डिविजर ऑफ 360 डिग्री, यानी अगर 22 अगर 360 डिग्री का 360 डिग्री से डिवाइड हो जाए, 360 डिग्री में अगर 22 से कम्प्लीटली डिवाइड होता है तो वो क्या हो जाएगा, उसका एंगल हो सकता है। अगर 360 डिग्री में 22 से डिवाइड कंप्लीट नहीं जाता है तो वो उसका एक्सटीरियर एंगल नहीं हो सकता। तो 360 में 22 का कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए हम कहेंगे ये इसका एंगल। तो ये इज इट पॉसिबल, तो हम कहेंगे नो, इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री। तो हम आंसर देंगे नो। नो, और इसका रीजन लिखेंगे बिकॉज 22 इज नॉट अ डिविजर ऑफ 360 डिग्री। ओके, सो नेक्स्ट बी, कैन इट हैपन एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। तो ये इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, नो। अब इंटीरियर एंगल क्यों नहीं होगा,
इसका रीजन क्या है? क्योंकि जो इंटीरियर एंगल्स हो गए, अगर इंटीरियर एंगल फाइंड करेंगे, ये एक्सटीरियर एंगल गिवन है, इंटीरियर एंगल क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन का आंसर हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 22, और तो इंटीरियर एंगल कितना हो जाएगा? 180 में से 22 माइनस करेंगे तो इंटीरियर एंगल हमें मिल जाएगा जो कि 158 डिग्री होगा। तो 158 डिग्री में 360 भी 360 से में 158 भी डिवाइड नहीं होता कम्प्लीटली, यानी इसका भी रीजन क्या हो जाएगा? 158 इज नॉट अ डिविजन ऑफ 360 डिग्री, सो इट कैन नॉट बी अ इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। तो इसका भी आंसर नो और फर्स्ट का आंसर भी नो, और रीजन आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट 6 क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 3.2 कम्प्लीटली जो आपके इंपॉर्टेंट में ही है, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चन आ गए, जो भी कंसेप्ट मैंने समझाए थे वो सारे क्वेश्चन आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। तो देखिए रेगुलर पॉलीगन है, तो रेगुलर पॉलीगन है, स्टार्ट कहाँ से होता है पॉलीगन? हमें पता है ट्राइंगल से। तो रेगुलर पॉलीगन इट मीन्स ऑल साइड्स इक्वल होनी चाहिए, ऑल साइड इक्वल होगी। तो ऐसा कौन सा ट्राइंगल जिसकी सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए? तीनों साइड्स इक्वल है, तो कौन सा पॉलीगन हो जाएगा वो? इक्विलेटरल। तो इक्विलेटरल एंगल से इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल हमें पता है हर ईच एंगल कितने डिग्री का होता है? ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल 60 डिग्री का होता है। तो 60 डिग्री मिनिमम एंगल हो सकता है किसी भी पॉलीगन के लिए, किसी भी रेगुलर पॉलीगन के लिए, यानी 60 डिग्री से छोटा से एंगल्स नहीं होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम इंटीरियर एंगल कितना होना चाहिए? 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री से छोटा एंगल नहीं होगा अगर रेगुलर शेप है। तो कौन सा शेप है? रेगुलर, तो इसका आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। फिर व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन। अब मैक्सिमम जो एक्सटीरियर एंगल है वो हमें पूछा है, तो मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा? मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल इसी का ही होगा, क्योंकि इसका हमें एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है। तो अगर इंटीरियर मिनिमम इंटीरियर एंगल 60 डिग्री है, तो इसका बाहर जो एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री? हमें पता है ये दोनों मिलकर 180 डिग्री बनता है। तो ऑब्वियसली ये 60 डिग्री है, तो जो एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री हो जाएगा? 120 डिग्री हो जाएगा। तो ये ऑप्शन का आंसर तो हो जाएगा 60 डिग्री, और इसका आंसर हो जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एक बार वापस से प्रैक्टिस करनी है और इनके आंसर को आपको खुद फाइंड करना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन लास्ट टाइप, सॉरी सेकेंड लास्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन में इस टाइप का क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट में है, जो कि आपके एक्सरसाइज आई थिंक 3.3 का ये क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें इस टाइप का आपसे एक्स वाई जेड की वैल्यूज पूछ सकता है क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन 100% आते जाते हैं, या तो ये टाइप आएगा, ये आपका जो मैं नेक्स्ट बताऊंगा इन टाइप में से। तो ये सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे आप, तो आपका ये क्वेश्चन नहीं होगा। अब देखिए ये सारे हर एक क्वेश्चन में पैरेललोग्राम है, और ये ठीक है सारे उसी टाइप है। तो इसमें क्या फाइंड करना? सिंपल सा पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पता आपको, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। और जो एडजेसेंट एंगल्स है उनका सम 180 डिग्री, यानी अगर एडजेसेंट यानी जो पास पास वाले एंगल है, जेड और एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 180 डिग्री के इक्वल होनी चाहिए। तो सबसे फर्स्ट अगर हमें इनमें सब फाइंड करने, तो क्या कहूंगा मैं सबसे इजीली, ये 100 है तो वाई की वैल्यू भी 100 डिग्री होगी, ऑपोजिट एंगल इक्वल होता है, तो वाई तो सिंपल सा हो गया। अब हमें पता है क्वाड्रिलेटरल्स है, सारे क्वाड्रिलेटरल्स का सम 360 डिग्री होता है। अब हमें पता है ये दोनों एंगल इक्वल है, जेड और एक्स की वैल्यू इक्वल होगी, तो देखिए ये 100 और ये 100 मिलकर 200 डिग्री होंगे। उसके बाद 360 में से 200 को माइनस करेंगे तो कितने डिग्री हो जाएगा? 160 डिग्री। 160 डिग्री है, इन दोनों को मिला के 160 होगा, और दोनों हाफ हाफ होंगे, तो ये 160 का हाफ करेंगे तो ये 80, और ये भी 80, यानी इन चारों का सम 360 डिग्री आपको बनाना है। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट बताऊं तो ये आपको ये सेकेंड और ये थर्ड की अच्छा क्वेश्चन, और फिफ्थ भी, इन तीनों में ये तीनों क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन तो इजी है, भी ऐसे ज़्यादा भी नहीं है। देखिए ये 50 है तो ये भी 50 हो जाएगा ऑपोजिट। अब ये 50 है तो इसके बाहर वाला एंगल्स कितना हो जाएगा? 180 में से आपको 50 माइनस करना है, तो ये 130 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए इन सब का सम कितना होता है? इन चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है, लेकिन ये दोनों 100 हो गए, तो पीछे कितना बता? 260 डिग्री। तो 260 डिग्री हाफ हाफ डिवाइड हो जाएंगे। देखिए ये जल्दी में बता रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आपको जो मैं बोल रहा हूँ वो उस पर आपको फोकस करना है। तो देखिए ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो गया, और ये दोनों इक्वल है, इट मीन्स दोनों की वैल्यू सेम होगी। अब देखिए इन चारों का सम क्या होगा? इंटीरियर एंगल का 360 डिग्री होगा, तो रिमेनिंग कितना बचा? 50 ये हो गया, 50 हो गया, तो 100 तो ये दोनों हो गए, तो पीछे बचा 260 डिग्री, तो 260 डिग्री दोनों में डिवाइड हो जाएगा हाफ हाफ, तो ये भी 130, एक्स भी 130 और ये भी 130 डिग्री हो जाएगा। बस
ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट थर्ड देखिए, थर्ड में आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपल था, देखिए ये 90 है तो ये भी 90 है और ये भी 90 हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू तो आ गई 90 डिग्री। अब ये 90 है और ये 30 है, तो हमें पता है ये ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल का सम होता है 180 डिग्री। तो 90 और 30 120 हो गए, तो 120 हो गए तो रिमेनिंग कितना हुआ, तो वाई की वैल्यू हो जाएगी 60 डिग्री, क्योंकि इन तीनों का सम कितना होना चाहिए 180 के इक्वल। उसके बाद देखिए जो जेड की वैल्यू है, ठीक है यहाँ पे जेड बन रहा है, जब भी मैंने आपको बताया देखिए इस टाइप का शेप है, जेड बन रहा है, ठीक है, या फिर ऐसे कह सकते हो ये जेड बन रहा है रिवर्स जेड। तो जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वो इक्वल ये 60 है, तो जेड भी 60 डिग्री हो जाएगा। ओके, फोर्थ आपको खुद को करना है, सिंपल क्वेश्चन है एज इट इज सेकेंड की तरह। नेक्स्ट फिफ्थ में देखिए यहाँ पे जेड बन रहा है, देखिए ये 40 है तो ये भी 40 डिग्री हो जाएगा। अब ये जेड है तो ये एक्स है, एक्स और जेड की वैल्यू इक्वल। उसके बाद देखिए ये 112 है तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 112, ऑपोजिट एंगल इक्वल है। अब देखिए ये ट्राइंगल बन रहा है, कौन सा ट्राइंगल, ये वाला, इसमें टू एंगल्स पता है, ये 40 और ये 112 है, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स किसके इक्वल हो जाएगा 180 माइनस, आपको क्या करना है 112 और 40 को ऐड करना है। तो 180 में से 152 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 28 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू आ गई 28 डिग्री, एक्स और जेड इक्वल है तो जेड की भी वैल्यू 28 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टाइप में देखिए 6 क्वेश्चन को नहीं देखना आपको, ये बेसिक क्वेश्चन ये होता आपसे हो जाएगा। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन देखिए, द एडजेसेंट फिगर एच ओ पी ई ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड द, ये पैरेललोग्राम गिवन है, फाइंड द एंगल्स मेजर एक्स वाई जेड स्टेट द प्रॉपर्टी यूज सी। तो देखिए ये क्वेश्चन तो अभी हमने किया था, 7th क्वेश्चन का टाइप तो ये रहा एज इट इज 7th क्वेश्चन की तरह। ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये भी 7th क्वेश्चन की तरह ही है, सिंपल अल्टरनेट एंगल्स को ध्यान रखना है। तो ये तो डायरेक्टली हम हो जाए कर लेंगे, देखें कैसे। ये 40 डिग्री है तो जेड बन रहा है, तो देखिए यहाँ से ये ऐसे जेड बन रहा है, ये जेड। अब जेड पता है तो अल्टरनेट जो, सॉरी ये रिवर्स जेड बना रहा हूँ मैं, ऐसे ये वाला जेड। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो ये 40 डिग्री है तो वाई की वैल्यू भी 40 डिग्री, तो वाई तो आ गया सिंपल सा डायरेक्ट। उसके बाद ये 40 है, अब देखिए ये 70 डिग्री है तो इसका अंदर एंगल कितने डिग्री हो जाएगा 110। अब ये 110 है तो इसका ऑपोजिट एंगल भी 110, तो एक्स वाई तो हो गया 40 डिग्री, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 110 डिग्री। अब हमें क्या करना है, जेड की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 110 है ये 140 है, तो जो ट्राइंगल है ये एंगल कितने डिग्री हो जाएगा, तीनों का सम 180 डिग्री का होता है, ये 110 और 40 मिलके 150, तो रिमेनिंग कितना बचा यहाँ पे 30 डिग्री। अब ये 30 तो जेड की वैल्यू भी 30, क्योंकि जेड बन रहा है देखिए यहाँ पे। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का आपको प्रॉपर्टी मैंने बताई, ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन नंबर 8 और ये लास्ट 9 होगा। तो 8 क्वेश्चन तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, जो डायगोनल वाली प्रॉपर्टी है और जो पैरेललोग्राम की जो साइड्स प्रॉपर्टी है उस पर बेस्ड है। हमें पता है ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है डायगोनल की। तो देखिए यहाँ पे 26 है और यहाँ पे 3y-1 है, यहाँ पे 3x और 18 है, तो हमें पता है 3x है जो इक्वल है किसके 18 के। फाइंड एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी, हमें पता है ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है। तो ये 3x इक्वल होगा 18 के, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 18 डिवाइड बाई 3, तो x की वैल्यू हो जाएगी 6, सिंपल। तो यहाँ से x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। ऐसे कैसे सिमिलरली ये फाइंड करनी है, तो 3y, तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे। फर्स्ट में x की तो वैल्यू फाइंड कर ली, y की वैल्यू के लिए 3y-1 इक्वल होगा किसके 26 के, तो यहाँ पे लिख दीजिए 3y-1 है इक्वल किसके 26 के। तो 3y किसके इक्वल हो जाएगा 26, माइनस का 1 इधर आएगा तो +1 हो जाएगा, 3y इक्वल 27। सो y की वैल्यू हो जाएगी 27 डिवाइड बाई 3, इट मीन्स 9। बस हो गया। ऐसे कैसे सेकेंड क्वेश्चन में देखिए, अब हमें पता है डायगोनल्स की मैंने प्रॉपर्टी बताई थी, डायगोनल्स यहाँ से लेकर ये जब इंटरसेक्ट करेंगे तो ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल हो जाएगी, क्योंकि हाफ में डिवाइड करेंगे हाफ हाफ, ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर x प्लस वाई है और यहाँ पे y प्लस 7 है, तो आपको पता है y प्लस 7, ये वाला y की वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे फिर यहाँ पे रख देंगे। तो देखिए y प्लस 7 है वो इक्वल है किसके, जो y प्लस 7 है वो इक्वल है 20 के। सो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20-7, इट मीन्स y की वैल्यू हो जाएगी
13, तो y आ गया यहाँ से 13। अब हमें पता सेकेंड ये वाले लाइन से x प्लस वाई इक्वल है किसके, 16 के। y की वैल्यू ऑलरेडी हमने फाइंड कर ली जो कि यहाँ पे रख दीजिए। सो x प्लस 13 इक्वल हो जाएगा 16 के। सो x की वैल्यू हो जाएगी 16 माइनस 13। सो x की वैल्यू हो जाएगी 3। तो x आ गया 3, y आ गया 13। ओके, ये हो गया क्वेश्चन 8 भी कंप्लीट। वापस से प्रैक्टिस करनी है आपको। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, देखिए आराम से समझना विदाउट एनी। देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है लेकिन काफ़ी इजी क्वेश्चन होगा। हमें वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, x की वैल्यू। तो जैसे जैसे मैं डायग्राम में जो वैल्यूज लिख रहा हूँ वो आपको समझना है। तो देखिए यहाँ पे आपको 2 पैरेललोग्राम दिख रहे हैं, एक नहीं दिख रहे। सबसे फर्स्ट तो देखिए कौन सा पैरेललोग्राम, ये वाला, एक तो ये हो जाएगा। सेकेंड ये पैरेललोग्राम, 2 पैरेललोग्राम हो गए यहाँ पे। ठीक है, ये दिख गया आपको। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, सब पैरेललोग्राम है। तो अब क्या करना आपको, अब देखिए सारे एंगल से एक बार आपको मेजरमेंट करने हैं। तो देखिए ये 120 डिग्री है, तो इसका ऑपोजिट एंगल कौन सा, आई, तो ये भी हो जाएगा 120 डिग्री। ये तो पता है ऑपोजिट एंगल प्रॉपर्टी। ऐसे कैसे, इसमें देखिए ये 70 डिग्री है, तो जो ये इसका ऑपोजिट एंगल है ई, ये भी कितने डिग्री हो जाएगा, 70 डिग्री। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ से एक ट्रायंगल दिख रहा है आपको, तो ट्रायंगल में एक एंगल तो हमें पता चल गया 70 डिग्री। अगर हमें एस का वाला ये एंगल पता चल जाए तो आप फाइंड कर सकते हो। तो ये कैसे फाइंड करेंगे, देखिए अब एक्स एंगल फाइंड करना है। तो देखिए ये 120 डिग्री है, तो जो अंदर वाला एंगल है वो कितने डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये 60 डिग्री हो गया। तो ये 60 डिग्री हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ से जेड बन रहा है, ये शेप देखिए, सॉरी ये रिवर्स, ऐसे ये शेप देखिए। तो अब ये 60 डिग्री है, तो ये एस वाला एंगल ये भी कितने डिग्री हो जाएगा, 60। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से अब मैं ओनली शेप बना रहा हूँ इस ट्राइंगल का। ये वाला अंदर वाला ट्राइंगल है ना, कौन सा, देखिए यहाँ पे ई लिखा हुआ है पॉइंट, और ये एस, और ये यहाँ पे एक्स है। तो हमने ये फाइंड कर लिया 70 डिग्री, ये एंगल फाइंड कर लिया 60 डिग्री। तो हमें पता है ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या है, तीनों एंगल का सम 180 के इक्वल होना चाहिए। तो तीनों एंगल का सम कर दीजिए, यानी x प्लस 70 प्लस 60 जो कि इक्वल होता है 180 के। सो x प्लस 130 इक्वल हो जाएगा 180 के। सो x हो जाएगा हमारा 180 माइनस 130। सो x की वैल्यू हो जाएगी 50 डिग्री। तो हो गया ना काफ़ी इजीली। तो x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली 50 डिग्री। ओके, तो देखिए बेसिक प्रॉपर्टीज जो मैंने बताई थी, जो आपको मैंने स्क्रीनशॉट लेने को कहा था, उसी पे बेस्ड सारे क्वेश्चन थे। तो काफ़ी इजी चैप्टर है, थोड़ा लंबा चैप्टर है, इसलिए स्टूडेंट्स को लगता है कि ये होगा नहीं, लेकिन ओनली 5 to 6 प्रॉपर्टीज है जो आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट, और अप्रोच करना आना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना। तो देखिए यहाँ पर सारे पैरेललोग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसलिए मैंने आपको पैरेललोग्राम इंपॉर्टेंट बताए हैं। तो पैरेललोग्राम को अच्छे से पढ़ें। और मुझे अब ये हो गया वीडियो कंप्लीट, सारे क्वेश्चन मैंने जो इंपॉर्टेंट है करवा दिए। इसके बाद भी अगर कुछ डाउट हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और सबसे बेस्ट, जो इम्पोर्टेंट है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये जो 8 बोर्ड की इंपॉर्टेंट सीरीज है, मैं वो कम्प्लीटली सारे चैप्टर कराऊंगा एनसीईआरटी के। तो आपको सिंपल सा ओनली सिंपल प्रैक्टिस करनी है, इसलिए आप बोर्ड में अच्छे मार्क्स ज़रूर लेके आओगे। ठीक है, जो जो मैं बता रहा हूँ वो वैसे वैसे करेंगे तो आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और मिलते हैं नेक्स्ट जो चैप्टर 4 है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।